मैं ओम प्रकाश राजभर जी के पास जा रही हूँ। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर सवाल इंडिया का में। आपने कुछ बयान ऐसे पिछले दिनों दिए। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस बहस में एक बात हो रही थी कि अखिलेश यादव जी जो जाति का जहर फैला रहे, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जाति का जहर फैला रहे, अब नहीं फैला पाएंगे। आप भी लगातार अखिलेश यादव को जाति के नाम पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तब माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए याद आता है। 5 साल खुद मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। हम याद दिलाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता को भी, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्ग को जो 1993 से आरक्षण लागू है, उस आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को बांट करके दिया जाए। 2013 की बात है, मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट की भी बात को नहीं माना, अपनी जाति को बढ़ावा दिया। आज अगर हम माननीय अखिलेश यादव जी को जो कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पोस्टर लगा। उस पोस्टर में 23 राजभर का नाम डाला गया और डाल करके ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में 23 राजभरों की हत्या हुई। तो मैंने कहा कि जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा कि हत्या करने वाले का नाम भी, जो पोस्टर लगवाने वाला और लगाने वाला, दोनों अगर मर्द हैं, एक पैसे की भी इंसानियत है, तो मारने वाले के और मरने वाले के जो मारा है उसके नाम के आगे, मरने वाले के नाम के आगे जो मारा है उसका भी नाम जरा ले आओ, एफआईआर का नंबर डाल करके, तब आपको मालूम हो जाएगा 23 जो राजभर की हत्या हुई है उसमें 95% यादव जाति के लोगों ने हत्या किया है। जिसका मैं उदाहरण भी बता दूं, आपके बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला राजभर आइसक्रीम समाजवादी पार्टी का नेता मांगा और वो राजभर आइसक्रीम दिया, उनको जब पैसा मांगता तो उसका गर्दन काट लिया जाता है। अभी ज्वलंत उदाहरण मैं दूं, मऊ में 28 तारीख की घटना है। मैं 4 यादव मिलकर के एक राजभर की हत्या कर देते हैं। राजभर जी, मैं आपकी जरा ना, मैं आपने जो पोस्ट किया है, मैं जरा उनकी कुछ 1-2 लाइनें पढ़ना चाह रही हूँ। आप किस तरह से अखिलेश जी को संबोधित कर रहे हैं आजकल। आप समाजवादी पार्टी के लिए करें, अरे ओ सपाई लोडरों, कभी लंदन गए हो क्या, ये आपने लिखा है। उसके बाद आपने आज कल जो ट्वीट एक किया, उन्होंने आपने कहा कि जरा सपाइये प्रवक्ताओं को इंसानियत का पाठ पढ़ा लीजिए अखिलेश जी। फिर आप ये लिख रहे हैं कि आपको लगता है मैं आपसे डर जाऊंगा, मैं आपके लोडरों की धमकियों से डर नहीं सकता। आप ये भी कह रहे हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो टेम्पू चलाकर पहले भी दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया था। अब ये आप ऐसा लग रहा है कि आप सीधे तरह से आक्रोशित हैं अखिलेश यादव से। मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने पीडीए का भी एक नया नाम दिया। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आपने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि सूर्या के घर ये लोग नहीं गए हैं। ये भी आपने कहा। आपने कहा कि आप सूर्या के लोग, आप घर क्यों नहीं गए, आपने सवाल उठाया। जी, इस नाते सवाल उठाया और इस नाते पोस्ट कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता ट्रेनिंग देते हैं अपने नेताओं को कि नेताओं को गाली दो। आपने देखा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नेताओं को लगा रखा है ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए। एक नेता भाटी को लगा रखा है कि ब्राह्मणों को अपशब्द तुम बोलो और जाट गुजर की महिलाओं को बोलो। यही ट्रेनिंग देते हैं अखिलेश यादव जी। इसी नाते हमको गुस्सा है कि आप इस बात को अपने लोगों को समझाओ। जो आए दिन हत्याएं आपके लोग कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझाते हो? क्यों उन्हीं का नाम आ रहा है? चाहे वो कौशाम्बी में पाल की बेटी की हत्या हो, 4 यादव रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं। चाहे अभी आपके मिर्जापुर के चंदौली की घटना है, महिला का बार पकड़ करके जिस तरह मार रहे हैं 4 सपाई लपट करके, ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को? ये यही इसी तरह पीडीए बना रहे हैं। पीडीए में उनके साथ है कौन? जो पहले एमओआई फैक्टर था उसी को तोपने के लिए ये पीडीए का नाम ले रहे हैं। जब सरकार में थे
तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, कोई याद आया इनको? तब तो खाली अपनी जाति याद आई। अब आज पीडीए चिल्ला रहे हैं। हम तो इनसे पूछते हैं कि आपने अपनी सरकार में जितनी भर्ती किया है, आप नाई को बता दो, आप चौरसिया को बता दो, आप राजभर को बता दो, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, प्रजापति, और पीट देगा अल्पसंख्यक। आप ये कह रहे हैं पीट देगा हीर, पीट देगा अल्पसंख्यक। आपको लग रहा है अब ये इनके लिए उल्टा पड़ेगा, ये इनको इनको पीटने आएंगे? आप देख नहीं रहे हैं, आपके सामने प्रमाण आ भी रहा है। अभी गाजियाबाद की बात करिए तो उसको उस्काने वाला कौन है? कौन पैसा दिया था मारने के लिए शूटर को? नाम तो आ रहा है वहां। अब उसको अगर कहा जाएगा तो बुरा लग रहा है लोगों को, तब ये लोग उल्टा बोल रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी का जो रिहर्सल है, जो कांग्रेस और सपा का रिहर्सल करना चाहते हैं, 17 का रिहर्सल याद कर लें, 17 का रिहर्सल देख लें और 22 का रिहर्सल देख लें, तब उनको समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहा है और 17 का रिजल्ट क्या कह रहा है। दोनों चीजें इनके समझ में आ जाएंगी। और 27 में आपको राजभर जी ये लग रहा है कि बहुत सिलेक्टिव होकर अखिलेश जी बोल रहे हैं? उन्होंने सूर्या की हत्या पर कुछ नहीं बोला, आपने कहा आपने तो मुंह में दही जमा ली है। सूर्या चौहान की निर्मम हत्या की निंदा भी नहीं आपने की। क्यों नहीं बोला? इस नाते कि मुसलमान ने चौहान को मारा, इस नाते वो नहीं बोल रहे हैं। जब मुसलमान मारता है तो नहीं बोलते हैं, यादव मारता है तो नहीं बोलते हैं, जब दूसरी जाति के लोग मारते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, तुरंत उनका बयान आ जाता है। ऐसा क्यों? आप ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान मारता है तो अखिलेश यादव चुप रहते हैं, और अगर कोई मुसलमान मारा गया तो सबसे पहले जाएंगे? बात है जी, बिल्कुल जाएंगे। वो ईरान इराक में मरता तो इनको तकलीफ होती है, यहां बोलते हैं कि क्यों मारा गया। यूपी, भारत तो छोड़ दीजिए, यूपी छोड़ दीजिए। तो इस बार चुनाव में क्या होगा राजभर जी? मुसलमान वोट किधर जाएगा? देखिए, मुसलमान वोट पर, यादव वोट पर रिहर्सल 22 में भी हो गया, आपके 17 में भी हो गया, 19 में भी हो गया, 14 में भी हो गया, 24 में भी हो गया, और 27 में भी रिहर्सल आपके सामने होगा। बहुत दिन दूर नहीं है, अब तो दिन गिन करके आ रहा है, प्रत्येक दिन कम होता जा रहा है। आप देख लीजिएगा, आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं, जो हश्र बंगाल में ममता दीदी का हुआ है, टीएमसी का हुआ है, उससे बुरा हाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस का यूपी में होने जा रहा है 27 के चुनाव में। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 27 में वो हाल हो जाएगा। यादव जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राजभर साहब। वो कह रहे हैं कि वही हाल होगा जो कि, मैं आपको एक बार बताऊं राजभर जी, हमारे यहाँ पे अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मलूक नागर जी बैठे हुए हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। आप कह रहे हैं जो ममता बनर्जी का हाल बंगाल में हुआ वो यूपी में अखिलेश यादव का 27 में होगा। अब इसे लेकर क्या कोई, ये जो उन्होंने बात कही है सतीश जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं, राजभर साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 27 में हाल होगा, ममता बनर्जी वाली राह पर है अखिलेश यादव। देखिए, सबसे पहले तो राजभर जी के बयानों से ही पता चला कि जितना हम लोग को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम बुलंद है यूपी में, शायद उतना नहीं है। चाहे मारे कोई, ये तो हमें नहीं पता। दूसरी बात, अगर ये पीडीए को कुछ मानते नहीं है, जीरो मानते हैं, तो उनको कम से कम 2024 में चुनाव हुआ था, थोड़ा बहुत उसको भी याद कर लेना चाहिए, तब तो मैं इनको ज्योतिष शास्त्र मान लूंगा। तीसरी बात यह है, 80-20 की आप राजनीति कह रही थी ना, वाकई 80-20 की ही राजनीति है। क्यों? अब बताता हूँ आपको। 80-20 की योगी जी बार बार कहते हैं। अब पहले ये तो समझ में आए कि वो अपने परिवार में, जो उनका केसरिया परिवार है, उसमें वो 80 में है या 20 में है। और अगर 80-20 का, तो 80 का अगर ये जोर नहीं रहता, तो आप देखिए, अगर ये मंत्रिमंडल बनाते हैं तो पूरा जातियों की ही गणना आपके चैनल पर आपने खुद की थी, फलाना जाति से, ठिकाना जाति से। तो उस समय तो 4 जाति भुला जाते हैं, उसके बाद इनको 4 जातियां याद पड़ती है। बाकी बुलडोजर जनता पार्टी है, उन्हीं के नाम से बुलडोजर है। नहीं, बुलडोजर जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? मैं एक बार राजभर जी से आखिरी सवाल बुलडोजर बाबा कह सकते हैं, तो बुलडोजर जनता पार्टी नहीं कह। राजभर साहब, बुलडोजर जनता पार्टी बीजेपी को कह रहे हैं, ये आप हंस रहे हैं। अरे इन्हीं का कोई ठिकाना नहीं, अभी इधर है, कहाँ चले जाएंगे? मैं आपको बता दूं, नहीं, अरे आप अपना ठिकाना देखो भैया, हमारा ठिकाना मत सोचो, अपना ठिकाना देखो।
हमारे विषय में मत बोलो, आप पहले अपना ठिकाना देख लो, तब हम हमारे विषय में सोचो। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 दंगे हुए थे, कर्फ्यू लगते थे, 1200 जन की हानि हुई है 5 साल के अंदर। योगी जी की सरकार में 9 साल में कहां दंगा हुआ, कहां कर्फ्यू लगा, किस जन की हानि हुई, ये आपको नहीं दिखाई देता है। आप कौन सी पत्रकारिता में बैठे हो भाई? जो जितनी बड़ी घटनाएं हुई, दंगे होते थे, सारे लोग प्रभावित होते थे, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। खाली आज दिखाई दे रहा है पारिवारिक झगड़ा है, परिवार में कोई लड़ रहा है, कोई किसी को जमीन की दुश्मनी में मार दे रहा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर में आप ले आ जा रहे हो आप लोग। हाँ राजभर जी, मैं आपसे कहूंगी जो आप बात आपने कही है, मैं हर्षवर्धन जी एक बार आपको चर्चा में लाना चाह रही हूँ। राजभर साहब बड़े क्लियरली कह रहे हैं, ममता बनर्जी, आज हमने देख लिया ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हुई थी, वो बोल रही हैं कि मैं अब तो ये मरो करो या मरो वाली लड़ाई मेरे लिए हो गई है, और वो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि भाई अब मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब मैं लड़ूंगी इसके खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि यही वाली हालत 27 में होगी अखिलेश यादव की। नहीं, राजभर जी से मेरा सवाल भी है, आप जब ये कह रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान और यादव के अलावा अखिलेश जी को कोई वोट नहीं मिलेगा और यादवों में भी आप सेंधमारी करेंगे? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वहां तो ममता जी के मूल मतदाता ने छोड़ दिया, मुस्लिम मतदाता उनके साथ पूरी तरह से रहे और फिर बहुत कम मतदाता गए, इसी वजह से वो चुनाव हार गई। तो क्या आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा हो? क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि जातीय संघर्ष तो हर जगह है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी यानी आप लोग, उनको भी तो जाति करनी है, तो वो भी तो मुश्किल में आएंगे। बिल्कुल सही बात। आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आज के तारीख में 1 लाख से भी ज़्यादा प्रधान हों, जिला पंचायत हों, ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो अपराधी हों, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा टांग करके लाखों यादव आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। लीजिए भाई, वो उनका झंडा लगा के घूम रहे हैं और आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को किसी जिले में आप सर्वे कर लो या किसी जिले में आप पता कर लो, तब आपको पता लगेगा कहाँ का हो रहा है। इस बात को खुद मुसलमान महसूस कर रहा है। आज लाखों मुसलमान भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिया है। प्रदेश में हर जिले में जाओ, वहाँ कोई मंडल का है, कोई प्रदेश का है, कोई राष्ट्रीय नेता बन के घूम रहा है झंडा लगा करके। ये तो 17 में नहीं था, 14 में नहीं था, लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, अब उनको भी एहसास हो गया है कि हमको सिर्फ नफरत की बात सिखाई जाती है सपा कांग्रेस की तरफ से। हमको शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे हमको नहीं एहसास कराया जाता कि हम लोग मिलकर के अमन चैन भाईचारा से देश में एकता बना के रहें। खाली नफरत सिखाते हैं लोग। आज उसमें भी पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हमको कहाँ रहना चाहिए, हमको किस बात के साथ रहना चाहिए, वो भी समझ रहे हैं। तो राजभर जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये बात बड़ी खरी खरी रखी, और आपका जो ये आपका और अखिलेश जी के बीच में जो ये सोशल मीडिया वॉर चल रही है ना सर, उससे एंटरटेनमेंट बहुत बढ़ गया लोगों का, लेकिन उससे मुद्दे भी बहुत शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, मुद्दे भी बहुत शुरू हो गए हैं सर। हाँ जी जी, हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट सर। हाँ राजभर जी, एक सवाल आपसे मेरे मन में आया है, क्योंकि जब आप इस तरह की बात करते हैं, देखिए आप एक तो बहुत बढ़िया मतलब खुल के बैटिंग करते हैं, जो भी करते हैं तो अच्छा है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें फिर होगा कि सीटों का बंटवारा और उस सब का वो वाला मामला तो नहीं फंसेगा? कुछ नहीं, देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाना है। हम 4 लोग सहयोगी दल हैं, हम लोग मिलकर के सरकार बनवाने के लिए हैं। हम लोगों को सीटों का झगड़ा नहीं है यहाँ। झगड़ा वहाँ कांग्रेस और सपा में सीटों का हो सकता है। हाँ। कांग्रेस और सपा के बीच हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी, हमेशा की तरह जैसा आप खरी खरी बोलते हैं वैसे ही आज बोले। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।